दोस्तों आज हम आए हैं राकेश भाई के पास में और ये इनका जो है बी फार्मिंग का करीब 4 से 5 साल हो गए जो इन्होंने अपना सेटअप शुरू किया था। तो आज हम बताएंगे कि बी फार्मिंग जब हम करते हैं तो किन किन चीजों की जो रिक्वायरमेंट्स है आवश्यकता है वो पड़ती है। तो राकेश भाई पूरा बताएंगे सेटअप और हम साइट भी विजिट कराएंगे। इनकी जो साइट जहाँ पर है, जहाँ पर इन्होंने बी फार्मिंग अपनी कर रखी है, वो साइट पे भी लेके चलेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन चीजों की इसमें जरूरत पड़ती है। जो भी जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे हम वन बाई वन बताएंगे। उसके बाद में ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी जो केमिकल वगैरह यूज होता है इसमें वो भी बताएंगे। तो राकेश भाई बताइए कैसे कैसे शुरू करते हैं, इसमें क्या है पूरी प्रक्रिया इसकी। इसकी सबसे पहले तो इसमें देखिए, हम यहाँ से जो कॉम होता है, हनी कॉम, छत्ता मधुमक्खियों का, उसके निर्माण से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसको बैक सीट जो है वो इसमें लगाते हैं फ्रेम में, इस वाले फ्रेम में वायर की मदद से इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग बैच डाल के इसको फिट कर देते हैं। फिर इस पे मधुमक्खियां जो है वो काम करके एक फाउंडेशन सीट के लिए इस छत्ते में कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब मेरे पास पुराना छत्ता है, मतलब इस टाइप का छत्ता बन जाएगा, का छत्ता बन जाएगा ये पूरा मोम का। उसके बाद होता यह है कि इस पे काम करती हैं मक्खियां और इसमें अपना अंडा, लार्वा, बच्चा, ब्रूड वगैरह विकसित होता रहता है। ये तो हमारा आ गई प्राइमरी। अब बात आती है कि हम हनी को निकालेंगे कैसे। हनी निकालने के लिए हम करते ये हैं, ये वाला जो हमारा है, इसको ये हनी एक्सट्रैक्टर मशीन है, इसमें इस तरह से छत्ते को डाल के और ऐसे घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। इसमें 9 फ्रेम अलग अलग कैपेसिटी की मशीनें होती हैं, कोई 9 फ्रेम की, कोई 7 फ्रेम की, कोई 8 फ्रेम की, इस तरह से होती हैं, कुछ 10 फ्रेम की भी होती हैं। इस तरह से ये रोटेट करते हैं और रोटेट करने से हवा का जो प्रेशर लगता है इसमें से, तो हनी ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जब हनी बाहर निकल के इसकी दीवारों पे लग के नीचे आ जाता है और हम जो हमारा छत्ता है इसे हम बाहर निकाल के और वापस इस पेटी में भेज देते हैं मधुमक्खियों को। ठीक है, तो ये तो हमारा शहद निकालने का प्रोसेस। अब इसमें इक्विपमेंट्स की बात आती है, तो निकालने का प्रोसेस, हाँ, उसमें जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो बता दिया। हाँ, अब मेनली बात हमारी इस समय इक्विपमेंट पे चल रही है। तो फर्स्ट हो गया हमारा वुडन फ्रेम, सेकंड वायर, थर्ड ये सीट हो गई हमारी बैग्स की, चौथा हमारा ये हो गया हनी एक्सट्रैक्टर। उसके बाद इक्विपमेंट में ये एक मुंह रक्षक जाली जो होती है ये हम लोग यूज करते हैं, इसको बीवेल बोलते हैं। ये जो है इससे हमारे मुख का बचाव होता है, कुछ ग्लव्स रहते हैं। उसके अलावा ये इक्विपमेंट्स में ग्लव्स के अलावा फिर ये कुछ मेडिसिन भी आ गई। मेडिसिन में हम लोग ज्यादातर ऑर्गेनिक पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि केमिकल का बहुत ज्यादा वो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी केमिकल को एकदम निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ तो केमिकल का करना पड़ता है। तो उसमें एक तो हमारा मेनली केमिकल में आता है फॉर्मिक एसिड, इसके साथ आती है मिथाइल, और ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड। इन सबको हम देते हैं, लेकिन इनको जब हम देते हैं तो ये गैस फॉर्म में होती है। जब हम इसको लगाते हैं तो ये गैस फॉर्म में लगती है। तो ये इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो थोड़ा बताओ। इसको अप्लाई करने के लिए डॉक्टर साहब एक कॉटन का वो बनाते हैं गोल गोल बॉल्स, और बॉल बना के एक झाड़ू की सीट पे लगा के और इसके इंटेंस में नीचे डाल देते हैं। तो इसमें से जो बॉक्स है, हाँ बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके इंटेंस से नीचे डाल देते हैं तो इसकी स्मेल आती है उससे। हाँ, मतलब ट्यूब निकलता है उससे जो है, हाँ, उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसको तो कम ही यूज करते हैं जब नहीं होता। बाकी हम लोग जैसे अजवाइन है, हल्दी है, और ऐसी और हैं कुछ और नीम वगैरह, तो उनको ज्यादा बेटर अप्लाई करते हैं। तो ये तो उनकी मेडिसिन हो गई। मेडिसिन जितना आप वो केमिकल पे कम रखोगे मक्खी को, उतनी ज्यादा तंदुरुस्त रहती है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारी खाली बकेट है फूड ग्रेड प्लास्टिक की, जिसमें हम हनी को साफ सुंदर सुथरा करके भरते हैं। इसके लिए छानने के लिए एक जाली रहती है, वो जाली ये है। अच्छा, जाली रहती है, इससे हनी छान के फिल्टर करके भरते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक स्मोकर है। अच्छा, इसमें हम लोग तार जला के डालते हैं और लगातार ये हमारा धुआं करता रहता है, जिससे जो मक्खियां होती हैं वो एग्रेसिव नहीं होती। अच्छा, हम आराम से अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, ये तो इसके इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये जानना है कि इसमें जैसे कि मान लो जो 100 बॉक्स की हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो 100 बॉक्स में जो इक्विपमेंट्स का जो खर्चा है वो कितना आएगा। हर 500 बॉक्स अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें खर्चा बढ़ जाएगा इक्विपमेंट्स का, या बराबर ही रहता है। डॉक्टर साहब ऐसा इक्विपमेंट्स तो वही रहने हैं। अच्छा, लेकिन जब आप 500 वर्क करेंगे तो उस पर लेबर लगेगी, तो लेबर के लिए जैसे ये वीवेल है, मुख रक्षक जाली, ये बढ़ जाएगी, ग्लव्स बढ़ जाएंगे, मशीन बाकी हमारी यही रहनी है,
अच्छा जो हमारी बकेट है, बाल्टियां हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी अच्छा। और ये जो दवाएं हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन रहेंगे लगभग यही। तो मतलब ये जानना है कि इसमें इक्विपमेंट्स का कितना टोटल एक्सपेंसेस आता है, मतलब कितना इक्विपमेंट्स का अब जैसे मान लो ये हनी एक्सट्रैक्टर है, इसे एक बार खरीद लो और हिफाजत से रखा जाए तो ये 20-25 साल 30 साल तक चलता रहेगा। और बाकी ये जो दवा वगैरह है ये तो आगे पीछे चलती रहेंगी, ये भी लगभग 20-25-30 साल तक चलता है एक बार खरीदने पे, क्योंकि ये चलता रहता नहीं है हिफाजत से रखा जाए तो। इस कंडीशन में आगे जैसे ये कॉम्ब है, इधर से टूट गया इधर से टूट गया, अब ये हो गया बेकार, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये है, मतलब कुछ चीजें हटानी पड़ती है, हाँ लॉन्ग लाइफ चलती रहती है। अच्छा। अब जैसे वुडन बॉक्स में मतलब इसमें ये बताओ मोटा मोटा जो है कि कितना टोटल खर्चा मतलब इक्विपमेंट्स में आ जाता है। इक्विपमेंट्स में 10 आप मान के चलिए। अगर मान लो आदमी कोई शुरू से शुरू कर रहा है इस बिजनेस को भी फार्मिंग के, तो जब अगर इक्विपमेंट्स वगैरह वो लेगा तो कितना खर्चा मतलब उसमें आएगा टोटल मोटा मोटा? ऐसा है अच्छा, चाहे तो वो 50 पेटियों से शुरू करे, 50 बॉक्स से, या 500 से शुरू करे, हनी एक्सट्रैक्टर उसे लेना ही लेना है। अब ये मार्केट में अलग अलग रेंज में अवेलेबल है, इसकी प्राइस जो है 5,000 से लेके और आगे टोटल 30,000 मतलब लमसम इक्विपमेंट पे खर्चा आ जाएगा लगभग 35 से 40,000 रुपए। 35 से 40,000 जो बेसिक इक्विपमेंट है उनमें 35 से 40,000 में मैनेज हो जाएगा। तो अभी राकेश भाई ये बताओ कि अभी प्रेजेंट में अभी तुम्हारे पास में कितने मतलब बॉक्स हैं? मैं इस समय 500 बॉक्स रन कर रहा है मेरे पास। 500 बॉक्स। तो इसमें मतलब वो पूरे साल का ये बताओ कैलकुलेशन करके कि कितना इसमें एक्सपेंसेस हो जाता है और कितना तुम्हें नेट प्रॉफिट हो रहा है साल में। 500 बॉक्स मतलब बताएंगे इससे तुमने, तो 500 बॉक्स में मतलब कितना प्रॉफिट तुम्हें हो रहा है वो एक्सपेंसेस और पूरा एक्सपेंडिचर हटाने के बाद में? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर हटाने के बाद साल का हो जाता है। देखो साल का बिजनेस इसमें निश्चित तो है नहीं, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है। कभी मौसम खराब हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब मान लो जिस समय हमारा सरसों का मेन सीजन रहता है, उस समय अगर मौसम खराब हो गया तो हमारा सीजन खराब हो गया तो कम होगा। अच्छा, फ्लावरिंग पे फ्लावरिंग अगर है तो बनेगा ठीक तरीके से, ठीक बनेगा। और ये सब है तो इनकम जो डिपेंड करती है। फिर भी एक लमसम इनकम क्या हो जाती है साल में? 500 बॉक्स जैसे बता रहे हो कि तुम 500 बॉक्स का कर रहे हो फार्मिंग, तो कितनी लमसम मतलब इनकम निकल आती है इसमें? ये है, ये सब कुछ काट कूट के लगभग साल का मान के चलो 20 से 25 लाख रुपया हो जाता है। 20 से 25 लाख रुपए मतलब सालाना ये निकाल लेते हैं राकेश भाई 500 बॉक्स। 500 तो बहुत अच्छा है यार, ये तो बहुत बड़े बिजनेस है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। भाई अभी जो मकान जो बनाया आपने, मतलब ये कितना मतलब इसमें लगा होगा? ये मेरा 2500 स्क्वायर फीट में बना हुआ मकान है, इसमें मैंने करीब 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। 45 लाख रुपए तो बहुत अच्छा है यार तब तो, मतलब और नॉर्मल फार्मिंग से तो बहुत ज्यादा बेटर बिजनेस है भी फार्मिंग के। अगर ये सब चीजें देखी जाए, अगर मान लो 45, इन्होंने 5 साल इनको अभी हुए हैं इसमें, इस प्रोफेशन में, इस क्या बोलते हैं स्टार्टअप में, और इन्होंने 45 लाख का अपना मकान बनाया और बाकी भी कुछ चीजें इन्होंने की है। कुछ सेविंग भी हुई है, कुछ सेविंग भी है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। बाकी ये है कि आपको केयर करना होगा इसका। अच्छा तो अब राकेश भाई हम सोच रहे हैं कि हम साइट विजिट करते हैं, कि बॉक्स में मतलब किस तरह से वो जो मतलब उसकी वो मक्खियां हैं कैसे वहां पर रहती हैं, कैसे सर्वाइव। वो थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल साइट पे करेंगे। अब साइट पे चलते हैं। उससे पहले प्रोडक्ट इसका वाइट प्रोडक्ट दिखाना चाहेंगे हम। ये इसका अच्छा ये मॉम है ये, ठीक है। हाँ ये वाइट प्रोडक्ट है इसका। अच्छा मॉम है बना हुआ, घर पे ही आपने बनाया है? हाँ ये घर पे बनाया हुआ है, ये मॉम है पूरा। अच्छा वाइट प्रोडक्ट। ये जिस रेट में आप जैसे हम कल वीडियो में हमने डाला था जो बाई प्रोडक्ट हम बता रहे थे डेक्स के बारे में, तो वही चीज है ये कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ये चीज मतलब निकल के आती है। और पॉलिनेशन का भी बताया था, पॉलिनेशन सर्विस तो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ये डेक्स निकल के आता है। तो ठीक है राकेश भाई, हम चलते हैं साइट विजिट करते हैं और वहां पे दिखाते हैं पूरा सेटअप इनका, किस तरह से ये वहां पे अपना सेटअप लगाए हुए हैं। चलिए ओके, थैंक यू।